प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बार ऐसा जन्मदिन मनाया गया है जैसा जन्मदिन शायद दुनिया में किसी और नेता का न मनाया गया हो। मतलब पब्लिक खुद इसमें इन्वॉल्व है और आज तो गजब ही हो गया। देश में तो लोग लड्डू बांट ही रहे थे, दुनिया भर से ऐसी भर भर के बधाइयां आई हैं बॉस, जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा। नरेंद्र मोदी का फोन ही गनगना रहा है दिन भर, फोन पे फोन, फोन पे फोन, और फोन भी किस किस के। ट्रंप फोन कर रहे हैं भाई, बर्थडे अभी हुआ नहीं, ट्रंप ने, जैसे नहीं होता आदमी घर में लाइन लगा देता कि सबसे पहले तो मैं ही विश करूंगा 12 बजने के पहले, ट्रंप ने 12 बजने के पहले ही विश कर दिया। पुतिन का फोन आ गया। दुनिया के सारे बड़े नेताओं में जैसे एक रेस लगी हुई थी कि कैसे नरेंद्र मोदी को पहले फोन करके हैप्पी बर्थडे बोल दे भाई। बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री अपना वीडियो मैसेज नरेंद्र मोदी को भेज रहे थे। कोई फोन कर रहा था, कोई सोशल मीडिया पे लिख रहा था। ट्रंप, पुतिन, मेलोनी, नेतन्याहू, बड़े बड़े नेताओं ने नरेंद्र मोदी को ऐसा बर्थडे विश किया है कि दुनिया देखकर दंग रह गई। यहां तो 75 साल की उम्र में लोगों की कमर झुक जाती है बॉस, लेकिन नरेंद्र मोदी का जलवा ऐसा है कि 75 साल की उम्र में वो दुनिया को झुका रहे हैं। कमर ना झुक रही उनकी, दुनिया झुक रही है उनके सामने, उनके नए भारत के सामने। देश में तो जो माहौल था ही था, वो भी गजब था। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश में क्या हुआ, किसने क्या किया, क्या कहा, राहुल, अखिलेश, केजरीवाल, ये लोग क्या बोल रहे थे, सब आज आपको दिखाऊंगा। हालांकि आज विपक्ष ने भी कंजूसी नहीं दिखाई, सबने कुछ कुछ विश किया है, वो भी आपको बताऊंगा। हालांकि एक तरफ विपक्ष के बड़े बड़े नेता बधाई दे रहे थे, दूसरी तरफ विपक्ष माहौल बना रहा था कि अरे मोदी तो 75 के हो गए, अब तो रिटायर हो जाना चाहिए। लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि वो तो अगले 10 सालों की प्लानिंग करके बैठे। अभी पीएम को बहुत काम करना है देश के लिए। जन्मदिन पर कैसे नरेंद्र मोदी ने इंडी गठबंधन के अरमानों पर पानी फेरा, पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर किस राज्य में रहे, दिन भर क्या करते रहे, कि देखिएगा तो हैरान रह जाइएगा। ये सब आज आपको बताऊं। किसने कह दिया भाई कि मोदी तो अभी 2047 तक पीएम रहने वाले हैं। नरेंद्र मोदी के जीवन की अनसुनी तस्वीर, अनसुनी कहानियां आपके लिए लेकर आया हूं, अनदेखी तस्वीरें आपके लिए लेकर आया हूं। पीएम मोदी के जन्मदिन के जश्न की पहले एक झलक देखिए, फिर पूरी बातें विस्तार से बताता हूं। इस देश में बहुत सारे नेता हुए हैं बॉस, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो लोगों का सेंटिमेंट है ना, वो अलग लेवल पे। उनसे मोहब्बत करने वाले अलग लेवल पर, उनसे नफरत करने वाले भी अलग लेवल पर। लेकिन जो मोहब्बत करने वाले हैं, जो उनको मानने वाले हैं, उनको पूजने वाले भी लोग हैं बहुत सारे, जो आजकल भक्त कहलाते हैं, जो भी हो, लेकिन वो अलग लेवल पर हैं वो लोग। और नरेंद्र मोदी ने जो ये काम करके देश के लिए दिखाया है, उसकी वजह से ये प्यार पाया है। जन्मदिन पर पीएम मोदी के बड़े धमाके का चैप्टर खोलूं, उससे पहले देखिए कि आम लोग कैसे पीएम मोदी का जन्मदिन मना रहे थे। आज प्रयागराज में नाविक संघ के सदस्यों ने नाव पर बैठकर प्रधानमंत्री के साथ फोटो रखी और केक काटा। सैंड आर्टिस्ट मानस कुमार साहू ने खास सैंड एनिमेशन बनाकर पीएम मोदी को बधाई दी। बाराबंकी में पसमानदा मुसलमान जो हैं, उन समाज ने केक काटकर प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की दुआ मांगी और उनका बर्थडे मनाया। मुसलमान भी मना रहे हैं। श्रीलंका में बोहरा समुदाय ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर खास प्रार्थना की। दुनिया में बहुत अलग अलग जगहों पे नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मन रहा था। मुंबई के शिवड़ी में पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना की गई। 400 साल पुरानी जलाल शाह बाबा की दरगाह पर चादर चढ़ाई गई। यहां मौजूद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि पीएम पिछले 11 साल से अच्छा काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि अगले 10 साल भी वही पीएम बने रहें ताकि दुनिया में भारत और मजबूत हो। सुनिए मुसलमान प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पे क्या कह रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम करेंगे। अच्छा काम करेंगे। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। सर, आपने दरगाह पर चादर चढ़ाई है, दुआओं का जो सिलसिला है अलग अलग जगहों पर। देखिए, पूरी दुनिया में अगर जो कहीं मुसलमान सबसे ज्यादा खुशहाल हैं तो वो भारत में हैं, और उनकी खुशहाली का दायरा जो है 2014 के बाद
और भी बढ़ा है। और उन्हीं की देने की दरगाह के बाजू में जलाल साहब बाजू दरगाह में अटल क्षेत्र बना हुआ है, उन्हीं की दुआओं का असर जो यहाँ पे बन गया। लोग बोलते हैं विकास नहीं हुआ, तो आप यहीं से देख सकते हैं सामने से इस विकास की जो पराकाष्ठा है उन्होंने क्या किया है देश के लिए। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि ये हिंदू है ये मुस्लिम है, उन्होंने सबका साथ सबका विकास किया और आगे भी करते रहेंगे। मैं यही उम्मीद के साथ कहता हूँ कि वो अगले 10 साल तक भी प्रधानमंत्री रहे। देश के मुसलमान कह रहे हैं भाई कि चादर चढ़ाओ नरेंद्र मोदी के नाम पे, लंबी उम्र की कामना करो, मुसलमानों का बहुत भला कर रहे हैं मोदी। पीएम मोदी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए वाराणसी में महिलाओं ने पीएम मोदी की मां का मुखौटा पहनकर उनका जन्मदिन मनाया। भाई उनको लगा कि मां तो है नहीं अब इस दुनिया में, तो सबने मां का मुखौटा लगा लिया कि हम भी आपकी मां हैं। पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए पूजा पाठ हुआ। देखिए सबने पीएम मोदी की मां का वो मुखौटा लगा रखा है और पीएम मोदी की तस्वीर को मिठाई खिलाई इन लोगों ने। पीएम मोदी के प्रति प्यार दिखाने का यह जनता का अपना तरीका है। आज पीएम मोदी की मां उनके साथ नहीं है, लेकिन वाराणसी की आम महिलाओं ने पीएम मोदी को मां की तरह आशीर्वाद दिया। इसके अलावा वाराणसी में 108 युवा पुजारियों ने गंगा घाट पर दुग्धाभिषेक किया, आरती की, पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना की। इस आरती में बीजेपी के नेता भी शामिल हुए। पीएम मोदी के बर्थडे पर गुजरात के वडनगर में बच्चों ने केक काटा, पीएम मोदी का मुखौटा पहनकर उनका जन्मदिन मनाया। अपने हाथों से ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर बनाए इन लोगों ने। पीएम मोदी को जन्मदिन पर सबसे बड़ा सरप्राइज तो मिला, पब्लिक तो दे ही रही है भारत में, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज रहा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोन कॉल। भाई डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को कल शाम ही फोन घुमा दिया, अभी 12 भी नहीं बजा था यहां भारत में। उन्होंने कहा कि लगाओ मोदी जी को फोन लगाओ, बर्थडे सबसे पहले मैं ही विश कर दूं क्या। इसी टाइप का माहौल रहा होगा, पहले ही कर दिए। सबसे पहले ट्रंप ने विश कर दिया नरेंद्र मोदी को। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी लगा होगा कि भारत से टकराकर जो किया उन्होंने उसमें बहुत नुकसान हो गया, तो उनको लगा होगा कि थोड़ा ठंडा पानी डालने के लिए बढ़िया मौका है, मोदी जी को थोड़ा खुश कर देते हैं, हैप्पी बर्थडे बोल देते हैं। नहीं तो मोदी जी तो केक काट दिए। ट्रंप ये बात समझते हैं कि नरेंद्र मोदी उनसे नाराज थे, उनसे फोन पर बात तक नहीं कर रहे थे, तो सोचे कि बर्थडे विश करने के लिए करूंगा तो फोन तो उठाएंगे ही, लगाओ इसी बहाने लगाओ। एक रूठे दोस्त को मनाने के लिए उन्होंने बर्थडे का दिन चुना। डोनाल्ड ट्रंप ने इस मौके को गवाया नहीं, बिना देर किए कल शाम को ही जन्मदिन विश कर दिया। पीएम मोदी से फोन पर बातचीत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लिखा कि अभी अभी अपने मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बहुत अच्छी बातचीत हुई है, मैंने उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी, वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि नरेंद्र, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त करने में आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। जो ट्रंप कहते थे कि भारत की वजह से रूस का और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वो नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कि बहुत अच्छा, आपकी वजह से युद्ध रुकने जा रहा है। मैंने कहा ना 75 में जब लोगों की कमर झुक जाती है, मोदी दुनिया को झुका रहे हैं। पीएम मोदी ने कल रात को ही ट्रंप के फोन आने की बात सोशल मीडिया पर बताई। उन्होंने भी कहा कि फोन कॉल और बधाई के लिए धन्यवाद मेरे दोस्त प्रेसिडेंट ट्रंप, आपकी तरह मैं भी हमारे बीच की साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता हूं। हम यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए आपके प्रयासों का समर्थन करते हैं। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच पूरे 3 महीने बाद फोन पर बातचीत हुई। आखिरी बार 17 जून को फोन पर 35 मिनट बात हुई थी, और तभी नरेंद्र मोदी ने जब कह दिया था कि भाई तुमने, अमेरिका ने नहीं युद्ध रुकवाया, हमने खुद रुकवाया भाई, हमने खुद रोका है। वो पाकिस्तान आया था गिड़गिड़ाते हुए, इसलिए तभी से मामला बिगड़ा। अब जाके 3 महीने बाद ट्रंप ने फोन किया तब बात हुई। इन 3 महीनों में वो हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया, भारत की इकोनॉमी को डेड बता दिया, भारत से ट्रेड डील की बातचीत रोक दी। लेकिन अब यह सब करके भी ट्रंप पीएम मोदी को झुका नहीं पाए, तो अब उन्होंने भारत से रिश्तों को सुधारने की पहल कर दी। और ट्रंप का यह फोन कॉल इस बात का संकेत है कि वो रिश्ते सुधारने के प्रति गंभीर हैं। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच फोन कॉल से दुनिया भी हैरान रही होगी। सबसे बड़ा सदमा तो पाकिस्तान को लगा होगा, जिसे लग रहा था कि भारत और अमेरिका के बिगड़े संबंध उसके लिए लॉटरी लगने की तरह है। पीएम मोदी और ट्रंप की बातचीत से मोदी विरोधी उन लोगों को भी झटका लगा होगा जो इस आस में थे कि ट्रंप पीएम मोदी से बढ़िया दुश्मनी निभाएंगे, उन्हें परेशान कर देंगे। लेकिन भारत पर टैरिफ लगाने के 1-1.5 महीने में ही ट्रंप ने हथियार डाल दिए और दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। हालांकि अब वो पुराने रिश्ते शायद ही बन पाए, लेकिन ठीक है, तुम आए हो तो दोस्ती रही करेंगे ऊपरे ऊपरे। अब ट्रंप ना सीज फायर पे बोल रहे हैं, ना रूस के कच्चे तेल पे कुछ बोल रहे हैं, ना टैरिफ पे कुछ बोल रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं कि भारत तो युद्ध रोकने में मदद कर रहा है। कल तक कह रहे थे कि भाई भारत की वजह से युद्ध चल रहा है।
इधर डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया, उधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी पीएम मोदी को फोन करके बधाई दे दी। यानी ऐसा नहीं है कि भाई ट्रंप का फोन आ गया तो अब पुतिन का फोन नहीं लेंगे। नरेंद्र मोदी भाई पुतिन के साथ उनकी अपनी सेटिंग चल रही है, रूस के साथ भारत की सेटिंग चल रही है। पीएम मोदी ने बताया कि रूस के राष्ट्रपति और उनके दोस्त पुतिन का फोन आया है। दोनों नेताओं ने साझेदारी को मजबूत करने पर बात की। पीएम मोदी ने रूस को भरोसा दिया कि भारत यूक्रेन युद्ध का शांतिपूर्ण हल निकालने के लिए हर तरह की मदद करने को तैयार है। पीएम मोदी और पुतिन के बीच यह फोन कॉल अमेरिका को फिर से एक मैसेज है कि अमेरिका से दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन रूस से याराना पुराना है और अटूट है। आप यह भी देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप हो या पुतिन, दोनों नेताओं ने यूक्रेन युद्ध को लेकर पीएम मोदी से बातचीत की और इसका सीधा मैसेज यही है कि दुनिया में शांति का रास्ता भारत से होकर निकलता है, युद्ध का नहीं बॉस। फोन पर पीएम मोदी और पुतिन की बातचीत से पहले रूस के राष्ट्रपति ने बधाई संदेश भी जारी किया। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि प्रिय प्रधानमंत्री, कृपया अपने 75वें जन्मदिन के मौके पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकार करें। सरकार के प्रमुख के तौर पर आपके कार्यों ने आपको अपने देशवासियों का गहरा सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपार प्रतिष्ठा दिलाई है। यहां इंडी वाले कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी बेकार है, वहां पुतिन कह रहे हैं भाई कि गजब आपने भारत की इज्जत बढ़ा दी है। आपके नेतृत्व में भारत ने सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में प्रभावशाली उपलब्धियां हासिल की हैं। आप हमारे देशों के बीच विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी रूसी भारतीय सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण व्यक्तिगत योगदान दे रहे हैं। मैं हमारे निकट और मैत्रीपूर्ण संबंधों की अत्यधिक सराहना करता हूं। हम निश्चित रूप से द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंडों पर मौजूदा मुद्दों पर अपने रचनात्मक संवाद और संयुक्त कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप देखिए कि ट्रंप और पुतिन जैसे वर्ल्ड लीडर्स सिर्फ पीएम मोदी को बधाई देने की औपचारिकता पूरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो इस बधाई संदेश में खास तौर पर नरेंद्र मोदी के कामकाज की तारीफ कर रहे हैं कि बॉस बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप। दोनों लिख रहे हैं कि मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी। ट्रंप मान रहे हैं कि पीएम मोदी बढ़िया काम कर रहे हैं, यही बात पुतिन भी कह रहे हैं। जबकि आमतौर पर जब वर्ल्ड लीडर्स एक दूसरे को बधाई देते हैं तो उसका विषय कूटनीतिक तौर पर ही सीमित रहता है कि हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, हैप्पी बर्थडे, बढ़िया काम करना भाई। लेकिन यहां ट्रंप और पुतिन दोनों के बधाई संदेश में प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जो भारत के लिए कर रहे हैं उसकी दोनों भाई तारीफ कर रहे हैं। आप रूस के राष्ट्रपति को सुनिए, वो बता रहे हैं कि कैसे पीएम मोदी के राज में भारत स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ रहा है, आर्थिक मोर्चे पे झंडे गाड़ रहा है। एक बार आप सुनिए, फिर आपको बताता हूं वो मेलोनी जी ने विश किया है तो क्या बोला है। उनके साथ तो रील वायरल होता ही। सिर्फ ट्रंप और पुतिन ही नहीं बल्कि दुनिया के बाकी बड़े लीडर्स भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ ली गई सेल्फी पोस्ट की और बधाई संदेश में कहा कि भारतीय पीएम को 75वें जन्मदिन की शुभकामनाएं। आपकी शक्ति, आपका दृढ़ संकल्प, लाखों लोगों का नेतृत्व करने की क्षमता प्रेरणादायक है। मित्रता और सम्मान के साथ मैं आपकी सेहत की कामना करती हूं ताकि आप भारत को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सकें और हमारे राष्ट्रों के बीच संबंधों को और मजबूत कर सकें। यानी देश में इंडी गठबंधन 75 साल की उम्र में पीएम मोदी से इस्तीफे मांग रहा है, उनके रिटायरमेंट की कामना कर रहा है। दूसरी तरफ वर्ल्ड लीडर्स कह रहे हैं कि बॉस आप ही का नेतृत्व में दम है, साथ ही काम करेंगे, यू आर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। इसी तरह की बातें दुनिया के बाकी नेता भी नरेंद्र मोदी के लिए कह रहे हैं। इजराइल है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड के नेता कैसे पीएम मोदी को जन्मदिन की विश दे रहे हैं। देखिए ना भाई, सब लाइन में लगे हुए हैं, विश कर रहे हैं। Prime Minister Modi, my good friend Narendra, I want to wish you a happy birthday. You've accomplished so much for India in your life, and we have together accomplished a great deal in the friendship between India and Israel. I look forward to seeing you soon because we can bring our partnership and our friendship to even greater heights. Happy birthday, my friend. Happy birthday to my friend, Prime Minister Modi. Australia is proud to share such a strong friendship with India, and we're grateful every day for the incredible contribution of the Indian community here in Australia. I look forward to catching up with you soon, Prime Minister, and many more years of friendship and progress. Kia ora, namaskar, my good friend Prime Minister Modi. Congratulations on your 75th birthday from me and all of your friends across New Zealand. A milestone like this is a moment to reflect on the wisdom of your leadership as you seek to guide India towards becoming a developed country by 2047. I'm really excited about New Zealand partnering more with India
to achieve that vision as we look to ensure both our great nations achieve the security and also the prosperity that we seek. पीएम मोदी को बधाई देने वालों में वो छोटे छोटे देश के नेता भी शामिल हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में भारत का साथ मिला। जैसे डोमिनिका के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को बधाई दी और कोविड में भारत की मदद के लिए धन्यवाद दिया। भूटान के पीएम शेरिंग तोब्गे ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। गुयाना के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को बधाई दी। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय नेता ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी पीएम मोदी के जन्मदिन पर उन्हें अपने तरीके से बधाई दे रहे हैं। अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर मेसी ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन पर 2022 फीफा वर्ल्ड कप की साइन की हुई जर्सी भेजी है। भाई मेसी ने भेजा है कि सर हैप्पी बर्थडे। सब मैसेज है कि डोंट मेस विथ मोदी, क्योंकि उनके पास है मेसी। ये लाइटर नोट पे था। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नहीं बल्कि इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। हॉलीवुड सिंगर मैरी मिलबेन और जर्मन सिंगर कैसेंड्रा ने पीएम मोदी को अपने अंदाज में बधाई दी। जरा वो भी देखिए एक बार। अच्युतं केशवं रामनारायणम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे। Here we go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Prime Minister Modi. Happy birthday to you. नरेंद्र मोदी को ऐसी ऐसी बधाइयां मिली हैं जन्मदिन पर, ऐसे ऐसे जगहों से मिली हैं, इंटरनेशनल नेशनल सब जगह से, कि आज की डेट में उनको केक पर मोमबत्ती रख के जलाने की जरूरत नहीं अगर केक काट रहे हो। उनके विरोधियों का बस चेहरा ही रख देंगे तो भग भग उसमें से आग फेंक रहा होगा। ऐसी हालत हो रखी है। देश के अंदर भी फिल्मी सितारों ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। शाहरुख खान ने तो कह दिया कि 75 साल की उम्र में जो आपकी एनर्जी है भाई, जवान लोगों को आप पीछे छोड़ दिए। शाहरुख, आमिर, आलिया भट्ट सब क्या कह रहे हैं जरा वो भी देखिए एक बार। जो आपकी कहानी है एक छोटे से शहर से लेकर ग्लोबल स्टेज तक, वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। इस कहानी में आपका डिसिप्लिन, आपकी मेहनत और अपने देश के प्रति डेडिकेशन दिखाई पड़ता है। तो सच तो ये है सर कि 75 साल की उम्र में जो आपकी पेस है, एनर्जी है, वो हम जैसे जवान लोगों को भी पीछे छोड़ देती है। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सर। हमारे देश के विकास के लिए जो आपने योगदान दिए हैं वो हमेशा याद किए जाएंगे, और इस खुशी के मौके पर हमारी ये प्रार्थना है ऊपर वाले से कि आपको वो लंबी आयु दे। May your leadership continue to shape the future of our great nation and lead us toward even more progress. आपकी सेहत, शक्ति और सफलता सदा बनी रहे। भारत विश्व में अपने लिए एक जगह बना रहा है और इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। Once again, हैप्पी बर्थडे मोदी जी। आप यूं ही स्वस्थ और खुश रहें और हमें हमेशा इंस्पायर करते रहें। इतने सालों से आप जैसे विजनरी नेता ने जो अपने देश को मार्गदर्शन दिया है, उस सफर में आप हमेशा सफल रहे। उन्होंने अपना वक्त निकाल के हमसे मुलाकात की और ये हमारे लिए बहुत ही इनकरेजिंग था, स्पेशली जब उन्होंने मेरे इन लॉज के आर्ट्स में कंट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट किया। उन्होंने मेरे फादर के क्रिकेट कंट्रीब्यूशन के बारे में भी मुझसे बात की, मेरी माँ की सिनेमैटिक जर्नी के बारे में डिस्कस किया, और इतना ही नहीं, उन्होंने मेरे छोटे बच्चों तैमूर और जय को भी ढेर सारा प्यार दिया। इतने लोग सब विश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को। बागेश्वर धाम में बागेश्वर बाबा कैसे पीछे रहते, उन्हें तो नरेंद्र मोदी अपना छोटा भाई बताते हैं। बागेश्वर धाम में तो दिन भर पीएम मोदी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। सुबह बनारस से आए 75 ब्राह्मणों ने पूजा पाठ किया। इसके बाद यज्ञशाला में हवन कराया गया। धाम में 75 कन्याओं का पूजन करके कन्या भोज कराया गया और ब्राह्मणों को भी भोजन कराया गया। बाबा बागेश्वर ने एक वीडियो जारी कर पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी और पीएम मोदी को अपना भाई बताया। सुनिए बागेश्वर बाबा का बर्थडे विश। भारत को आगे बढ़ाने वाले हमारे बड़े ही प्रिय भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी हमारा अपनत्व जिनके प्रति भ्रातृ रूप में है, भ्राता के रूप में है, उनका आज जन्म दिवस है, 75वां जन्म दिवस है। हम भगवान बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में
सन्यासी बाबा के चरणों में, दादा गुरुजी के चरणों में जीवेत सदा सतम की मंगल कामना करते हैं। वह दीर्घायु रहें, निरोगी रहें, हनुमान जी की कृपा बनी रहे। विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं ने भी पीएम मोदी को बधाई दी। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बधाई, आपकी अच्छी सेहत और लंबी आयु की कामना। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को स्वस्थ, सार्थक, सौहार्दपूर्ण, समावेशी, सकारात्मक जीवन की शुभकामनाओं के साथ जन्मदिन की हार्दिक बधाई। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई, भगवान उन्हें अच्छी सेहत और लंबी आयु प्रदान करे। एक तरफ विपक्ष के बड़े बड़े नेता पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, साथ ही पीएम मोदी को टारगेट करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। जैसे पीएम मोदी के जन्मदिन पर आम आदमी पार्टी के नेता सड़क पर उतर गए। दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज गाय लेकर सड़क पर निकले, गाय को चारा खिलाया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इस गाय को दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के घर ले जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है, बीजेपी केक खाकर खुशियां मना रही है, लेकिन दिल्ली में गौ माता कूड़ा खा रही है। सुनिए आम आदमी पार्टी के नेता कैसे पीएम के बर्थडे पर भी पॉलिटिक्स करने लग गए। और जन्मदिन पे भारतीय जनता पार्टी के लोग केक खा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। और दिल्ली के अंदर जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एमसीडी में, दिल्ली में, केंद्र में, वहां पे जो गाय हमारी माता है, मोदी जी की भी माता है, सबकी माता है, वो कूड़ा खा रही है। तो ये तो अन्याय है कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन गौ माता कूड़ा खाए। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी वाले केक खा रहे हैं। वो शायद ये भूल गए कि पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर कोई शाही जश्न नहीं मनाते, बल्कि उनके जन्मदिन को सेवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आज से लेकर 2 अक्टूबर तक बीजेपी पीएम मोदी का जन्मदिन मनाने के लिए देश भर में स्वास्थ्य शिविर लगा रही है, स्वच्छता अभियान चला रही है, पूरे देश में ब्लड डोनेशन कैंप चल रहे हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी को जन्मदिन पर जो उपहार मिलते हैं उसे भी वो अपने पास नहीं रखते बॉस, गिफ्ट की नीलामी कर देते हैं और फिर वो पैसा कहीं और इस्तेमाल होता है। पिछले 1 साल में प्रधानमंत्री को 1300 से ज्यादा तोहफों की ऑनलाइन नीलामी की गई। यह नीलामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगी। इससे मिली रकम नमामि गंगे मिशन में लगा दी जाएगी। इधर विपक्ष 75 साल पर पीएम मोदी का इस्तीफा मांग रहा था। उधर विपक्ष के दिग्गज नेता शरद पवार ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर बड़ी बात कह दी। शरद पवार ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ता रहे और आने वाले सालों में और तरक्की करे। बताइए, इंडी गठबंधन के नेता हैं, कह रहे हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा, तो फिर राहुल गांधी क्या करें? पीएम मोदी के जन्मदिन पर आज कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। बिहार कांग्रेस ने पीएम मोदी और उनकी मां का एक एआई वीडियो पोस्ट किया था, जिस पर बड़ा विवाद हुआ था। आज पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस के उस वीडियो को हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दे दिया। कांग्रेस ने इस वीडियो का यह कहकर बचाव किया था कि वीडियो में तो कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है, लेकिन आज पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और कहा कि हटाओ तुरंत वीडियो, बेकार का फालतू का वीडियो हटाओ। तो आदेश दे दिया कोर्ट ने। नरेंद्र मोदी का जिस तरह से जन्मदिन मनाया गया, जिस तरह से देश ही नहीं दुनिया भर में नरेंद्र मोदी के बर्थडे की गूंज थी, वो बताता है कि नरेंद्र मोदी का 75 साल होने पर भी कैसा जबरदस्त जलवा है। यहां मोदी विरोध में लोग कह रहे थे कि मोदी तो 75 साल के हो गए, उन्हें तो रिटायर होना चाहिए। आज उनको तगड़ा जवाब मिला। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के माहौल को देखकर सबको आज भी मोदी की ताकत का एहसास हो गया होगा। मोदी के लिए जिस तरह का क्रेज है, उसने आज फिर से बता दिया कि ना तो लोग नरेंद्र मोदी को पसंद करना छोड़ रहे हैं, ना ही नरेंद्र मोदी लोगों की उम्मीदों को ऐसे ही छोड़कर रिटायर होने वाले हैं। आज इसके पूरे संकेत मिल गए कि अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम की कुर्सी पर अभी और लंबी पारी खेलने वाले हैं। 75 साल पर नरेंद्र मोदी नई ऊर्जा के साथ वैसे ही जुट गए हैं जैसे वो 2014 में जुटे थे। आज पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के धार पहुंचे। पीएम मोदी ने धार में रोड शो निकाला, जिसमें लोगों का भारी जनसैलाब उमड़ा नजर आया। पीएम मोदी ने विकसित भारत के लिए स्वदेशी का मंत्र दिया और कहा कि जिस तरह महात्मा गांधी ने स्वदेशी को आजादी का जरिया बनाया था, उसी तरह भारत के लोगों को स्वदेशी को विकसित भारत की नींव बनाना होगा। यानी बर्थडे में भी दुनिया हैप्पी बर्थडे बोल रही है। नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि हमें मिलकर जो है भारत को इतना विकसित बना देना है, अपने स्वदेशी माल को इस तरह से खरीदना है, अपने यहां खपा लेना है कि हर घर में केक कटे भारत के विकास का। सुनिए पीएम ने क्या कहा है। क्योंकि मुझे 2047 तक
विकसित भारत बना के रहना है और उसका रास्ता आत्मनिर्भर भारत से जाता है। और इसलिए मेरे सारे छोटे मोटे सभी व्यापारी भाई बहन, आप जो भी बेचें वो हमारे देश में बना हुआ ही होना चाहिए। महात्मा गांधी ने स्वदेशी को आजादी का माध्यम बनाया था। अब हमें स्वदेशी को विकसित भारत की नींव बनाना है। अपने जन्मदिन पर पीएम मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को निशाने पर लिया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाने का जिक्र करते हुए साफ कर दिया कि यह नया भारत है, परमाणु धमकी से नहीं डरता, घर में घुसकर मारता है। यानी बर्थडे में उन्होंने पाकिस्तान को समझा दिया कि भाई फिर मारेंगे तुमको। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। ये नया भारत है, ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। इधर नरेंद्र मोदी भारत को विकसित बनाने का संकल्प ले रहे हैं, पाकिस्तान को फोड़ रहे हैं। उधर कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता ये सपने देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अब रिटायर होंगे कि तब होंगे। भाई ऐसे लोगों को यह भी याद दिला दूं कि अब तक देश में कई प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो 80 साल में भी रिटायर नहीं हुए। जैसे इमरजेंसी के बाद देश के प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई की उम्र पद छोड़ते वक्त 83 साल से ज्यादा की हो चुकी थी। इसी तरह कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार का दूसरा कार्यकाल खत्म होते वक्त पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की उम्र 82 ईयर्स के करीब हो चुकी थी। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल जिस वक्त खत्म हुआ वो 79 साल के पार हो चुके थे। पूर्व पीएम इंद्र कुमार गुजराल भी जब पीएम पद से हटे उनकी उम्र 78 साल के पार जा चुकी थी। तो भाई इस देश में और भी कई बुजुर्ग प्रधानमंत्री रह चुके हैं और नरेंद्र मोदी की फिटनेस तो अभी अलग लेवल पर है। शाहरुख खान नहीं बोल रहे हैं कि आप तो इतना फिट हैं बॉस कि हम लोग को इंस्पायर करते हैं। पीएम मोदी दुनिया में ऐसे नेता हैं जिनकी सेहत को लेकर भी कोई सवाल नहीं उठता। आप ट्रंप को देख लीजिए, बाकी नेताओं को देख लीजिए, उन्हें लेकर अक्सर तरह तरह की बातें होती हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सेहत को लेकर जो बातें चल रही थी, पाठशाला में हमने आपको विस्तार से बताया था कि भाई के पैर में सूजन आ चुकी है, भाई सीधा नहीं चल पा रहे। इसी तरह से मई 2025 में शी जिनपिंग की फिटनेस को लेकर भी नई अटकलें फैली, जिसमें कहा गया कि वो स्ट्रोक का शिकार हो सकते हैं। उनके चेहरे और व्यवहार में असामान्य बदलाव दिख रहा है, जिससे गंभीर बीमारी की संभावना जताई गई। अगस्त 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के साथ अलास्का शिखर सम्मेलन के दौरान पुतिन के पैरों और दाहिने हाथ का कांपना कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, जिससे पुतिन को पार्किंसन है इसकी अफवाह फैल गई। नवंबर 2024 में कजाकिस्तान में भाषण के दौरान पुतिन के पैर कांपते दिखाई दिए। एक्सपर्ट ने इसे पार्किंसन या स्ट्रोक के बाद की जटिलताओं से जोड़ा, लेकिन कोई पुष्टि नहीं हुई। और वो जो बाइडेन, वो भाई साहब तो इधर से उधर चले जाते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी भाई साहब वो तो एकदम धड़ दौड़ते हुए प्लेन पे चढ़ जाते हैं, जहीं कहीं विदेश जाते हैं, बढ़िया योगा करते हैं। नरेंद्र मोदी आज भी सुपर हिट हैं, सुपर फिट हैं। चाहे वो लंबी लंबी विदेश यात्राएं कर ले, चाहे विदेश यात्राओं में बैक टू बैक मीटिंग्स कर लें, चाहे विदेश यात्रा से लौटते ही देश में अपनी ड्यूटी पर लग जाएं, चाहे पीएम के तौर पर अपना काम कर रहे हों या फिर पार्टी के नेताओं के तौर पर काम कर रहे हों, भाई साहब उनके चेहरे पे थकान ही नहीं दिखती। हम लोग नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हैं, यहां से 16-17 घंटे की फ्लाइट है, फिर टाइम जोन चेंज हो जाता है, हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं क्योंकि टाइम जोन चेंज हो गया, बॉडी क्लॉक जो है वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करने लगता है। नींद जो है वहां, यहां जब रात होगी तो वहां दिन होता है, तो बॉडी क्लॉक एडजस्ट होने में टाइम लगता है, उसमें आपको रिपोर्टिंग भी करनी है, सब कुछ करना है। अमेरिका का दौरा खत्म होते होते हम लोगों की हालत खराब होने लगती है इस उम्र में। और नरेंद्र मोदी
भाई साहब वो ये दौरा वो दौरा, वहां से निकल गए, वहां से लौटे, भारत में तुरंत इंस्पेक्शन करने कहीं निकल गए। नरेंद्र मोदी की फिटनेस अलग लेवल पर है बॉस, और ये फिटनेस कैसे है उसके बारे में जान लीजिए। नरेंद्र मोदी पर कई किताबों और अलग अलग रिपोर्ट्स के दावे के मुताबिक कहा जाता है कि पीएम मोदी 3.5-4 घंटे से ज्यादा नहीं सोते हैं, शाम 6 बजे के बाद कुछ खाते नहीं हैं। नरेंद्र मोदी सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और उनका यह रूटीन तब से है जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। सुबह उठने के बाद पीएम मोदी कुछ देर टहलते हैं और फिर योगा करते हैं। योग में सूर्य नमस्कार और मेडिटेशन उनके रूटीन का हिस्सा है। पीएम मोदी की डाइट बहुत ही सिंपल लेकिन पोषण से भरपूर होती है। सुबह पीएम मोदी अदरक वाली चाय लेते हैं, इसके अलावा ब्रेकफास्ट में उबली हुई या रोस्ट की हुई चीजें लेते हैं। फिटनेस के लिए पीएम मोदी खाने में तेल बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। खिचड़ी, उपमा, कढ़ी जैसे भोजन उनको पसंद है, लाइट भोजन करते हैं। पीएम मोदी की फिटनेस का एक और राज है उपवास और अनुशासन, जिसके बारे में पीएम मोदी खुद इंटरव्यूज में बता चुके हैं। पीएम मोदी करीब 5 दशक से यानी 50 सालों से नवरात्रि का व्रत करते आ रहे हैं। गर्मियों की शुरुआत में आने वाले चैत्र नवरात्र के व्रत में पीएम मोदी सिर्फ एक फल खाते हैं। इसमें भी खास बात यह है कि नवरात्र के व्रत के पहले दिन पीएम मोदी जो फल खाते हैं उसे ही पूरे 9 दिन रोजाना खाते हैं। जबकि सर्दियों के वक्त आने वाले शारदीय नवरात्र में पीएम मोदी कुछ खाते ही नहीं है, सिर्फ पानी पी के काम चलाते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने यह भी बताया कि सनातन के चातुर्मास के व्रत भी रखते हैं। चातुर्मास का मतलब 4 महीना होता है और हिंदू तारीख के हिसाब से आषाढ़ महीने की देवशयनी एकादशी से लेकर कार्तिक महीने की देवोत्थान एकादशी तक ये 4 महीना चलता है। यानी कैलेंडर के हिसाब से चलिएगा तो जून से लेकर दिवाली के बीच का समय। पीएम मोदी के मुताबिक चातुर्मास के दौरान वो 24 घंटों में सिर्फ एक टाइम खाना खाते हैं बॉस। पीएम मोदी का मानना है कि व्रत करने से इंद्रियां एक्टिव रहती हैं, चीजों को ऑब्जर्व करने, रिस्पॉन्ड करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, साथ ही विचारों में नयापन भी मिलता है। पीएम मोदी की इस फिटनेस को देखते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भी उम्मीद जताई है कि 2047 तक देश की सेवा करते रहेंगे नरेंद्र मोदी। मतलब अभी और कई साल नरेंद्र मोदी पीएम रहने वाले हैं। सुनिए मुकेश अंबानी को। It is my deepest wish that Modi ji should continue to serve India when independent India turns 100. Jivit Sharda Shatam Param Ardharniya Narendra Bhai. God Almighty himself has sent Modi ji as an avatar Purush to lead our motherland to become the greatest nation on earth. It is my good fortune that I have known him closely for more than 3 decades. I have never seen a leader who worked so tirelessly for a better future for India and Indians. He first transformed Gujarat into an economic powerhouse. Now he's transforming the whole of India into a global superpower. सोचिए मुकेश अंबानी ने कितने प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल इस देश में देखा है। वो कह रहे हैं कि अवतार की तरह हैं नरेंद्र मोदी, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं भारत के लिए। पीएम मोदी के जन्मदिन का माहौल आपने देखा, जिस पर कुछ लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री किसी दल का नहीं, पूरे देश का होता है। और पहले भी प्रधानमंत्रियों के जन्मदिन पर बड़े पैमाने पर सेलिब्रेशन हुए हैं। कांग्रेस के कुछ नेता पीएम मोदी के जन्मदिन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट करने की क्या जरूरत थी, कह रहे हैं। इतने विज्ञापन देने की क्या जरूरत थी। ये नेता शायद इतिहास भूल गए हैं कि खुद कांग्रेस के दौर में प्रधानमंत्रियों के जन्मदिन किस तरह से सेलिब्रेट किए जाते थे। जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक सभी के जन्मदिन बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट होते थे। इतना ही नहीं, इन नेताओं के निधन के बाद भी जन्म जयंती समारोह भी धूमधाम से मनाया जाता रहा। आज आपको दिखाऊंगा पहले के प्रधानमंत्री किस तरह से अपना जन्मदिन मनाते थे, कितने लार्ज स्केल पर उनका भी बर्थडे मनाए जाने की तैयारी होती थी। हाँ, इस लेवल पे नेता जो है वो विश नहीं कर रहे होंगे, ग्लोबल नेता और सारे लोग, लेकिन वो भी मनाते थे बर्थडे बॉस। आपको दिखाता हूं कि कैसे हवाई जहाज तक में जन्मदिन मनाया गया है। आपको देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन की तस्वीरें दिखाता हूं। यह साल 1954 का वीडियो है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू अपना 65वां जन्मदिन सेलिब्रेट करते दिख रहे हैं। नेहरू के जन्मदिन सेलिब्रेशन के लिए दिल्ली के नेशनल स्टेडियम को चुना गया था। जवाहरलाल नेहरू एक खुली जीप में सवार होकर स्टेडियम में आते हैं, जहां 50,000 लोग उनका इंतजार कर रहे थे। इसमें बड़ी संख्या में बच्चे भी थे। नेहरू अपने गले से हार निकालकर बच्चों और लोगों पर उछाल रहे थे। दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर 2000 बच्चों ने खास प्रोग्राम भी पेश किया। बच्चों ने सिंक्रोनाइज योग परफॉर्म किया
उस साल जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन बेहद ग्रैंड लेवल पर सेलिब्रेट किया गया था। अब कोई पूछ सकता है कि भाई अभी तो देश आजाद हुआ था, उसके तमाम चैलेंजेस थे, पीएम ऐसा क्यों बर्थडे मना रहे हैं? लेकिन भाई ठीक है, लोग बुलाए गए, मनाए गए, उस वक्त किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो अरे ये क्या हो गया। इसी तरह से 1957 में जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन बहुत ही शानदार लेवल पर सेलिब्रेट किया गया था। 1957 में भी दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में नेहरू जी ने जन्मदिन हजारों लोगों के बीच मनाया था। हजारों की संख्या में बच्चे उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। बच्चों ने जवाहरलाल नेहरू को सलामी भी दी थी। यह तस्वीर 1957 में नेहरू जी के जन्मदिन की है। भारत में यह पुरानी परंपरा रही है कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन को बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट किया जाए। प्रधानमंत्री ने जनता के लिए कितने काम किए हैं, कितनी योजनाएं शुरू की हैं, वो भी इस मौके पर बताया जाता रहा है। लेकिन कांग्रेस के समय तो एक दौर ऐसा भी था जब हवाई जहाज में भी जन्मदिन मनाते थे ये लोग। ये तस्वीर आप देखिए, इसमें इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दिख रहे हैं। बीच में एक केक रखा हुआ है। यह तस्वीर 1977 की है और पूरा गांधी परिवार हवाई जहाज में बैठा है और राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। 1977 यानी आज से 48 साल पहले हवाई जहाज के अंदर हवा में राहुल गांधी का जन्मदिन मना था बॉस। उस समय भारत में गरीबी अपने चरम पर थी। इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ का नारा देती थी, लेकिन खुद पोते राहुल गांधी का जन्मदिन हवाई जहाज में सेलिब्रेट होता था। आज वो लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का बर्थडे क्यों मन रहा है भाई। विपक्षी दलों को पीएम मोदी के जन्मदिन पर अखबारों में छप रहे विज्ञापनों से भी दिक्कत हो रही है। इंडी गठबंधन के नेताओं को बड़ी तकलीफ हो रही है ये सब देखकर कि भाई नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर विज्ञापन क्यों छप गया, इतने बधाई संदेश क्यों छप गए। अब यह वीडियो तेलंगाना कांग्रेस ने शेयर किया है। इसमें अखबारों में पीएम मोदी के लिए बधाई संदेश दिखाकर कांग्रेस कह रही है कि अखबार मोदी के लिए ग्रीटिंग कार्ड बन गए। एक और वीडियो देखिए जिसे टीएमसी की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने शेयर किया। सागरिका घोष भी अखबारों में पीएम मोदी के लिए छपे बधाई संदेश को दिखा रही हैं और सवाल उठा रही हैं कि ये तो हीरो वर्शिपिंग हो रही है। गजब है बॉस। आज इन सबको पीएम मोदी के लिए अखबारों में छप रहे बधाई संदेश से दिक्कत हो गई। पीएम मोदी के लिए छपे बधाई संदेश को हीरो वर्शिपिंग कह रहे हैं, अखबारों को मोदी का ग्रीटिंग कार्ड बता रहे हैं। असली हीरो वर्शिपिंग क्या होती है मैं आपको दिखाता हूं। यह तस्वीर देखिए, साल 2012 में प्रतिष्ठित अखबार में कांग्रेस नेता ने एक विज्ञापन दिया था। सोनिया गांधी को नए साल की बधाई के लिए इस विज्ञापन को अखबार में छापा गया था और विज्ञापन की लाइन देखिए बॉस, वी रिमेन मैडम जी इवन एट योर फीट, यानी मैडम जी हम तो आपके चरणों में भी रह सकते हैं। अब ये किस कैटेगरी की वर्शिपिंग है बॉस? बर्थडे भी नहीं है, नया साल का बधाई संदेश में चरणों में रह सकते हैं, ये छपवाया जा रहा है अखबार में और बाकायदा फुल पेज का विज्ञापन देके छपा था। साल 2012 में यह पोस्टर कांग्रेस नेता एच वसंत कुमार ने अखबार में छपवाया था। एच वसंत कुमार एआईसीसी के मेंबर थे और तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी में जनरल सेक्रेटरी थे। विज्ञापन में एच वसंत कुमार ने लिखवाया था कि राज्याभिषेक के बाद श्री रामचंद्र ने हनुमान से पूछा आप क्या पुरस्कार पाना पसंद करेंगे। इस पर हनुमान जी जो वफादार कार्यकर्ता थे उन्होंने विनम्रता से कहा कि मुझे सदैव आपके चरणों में रहने दीजिए। मैडम आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, जिसमें आप एक वैश्विक नेता के तौर पर स्थापित होंगी। और आज कांग्रेस पीएम मोदी के लिए अखबारों में बधाई संदेश पर सवाल उठा रही है, आरोप लगा रही है कि अखबारों का इस्तेमाल हीरो की तरफ पेश करने के लिए हो रहा है। आप यह भी देखिए कि यूपीए सरकार के दौरान गांधी परिवार के नेताओं के लिए विज्ञापन दिए जाते थे और इस पर करोड़ों रुपए खर्च होते थे। साल 2008 से 2013 के बीच गांधी परिवार के नेताओं के जन्मदिन और पुण्यतिथि के विज्ञापनों पर कितना खर्च हुआ आप देखिए। राजीव गांधी के विज्ञापनों पर 25 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च हुए। इंदिरा गांधी के विज्ञापनों पर 16 करोड़ 90 लाख रुपए। जवाहरलाल नेहरू के विज्ञापनों पर 10 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च हुए। यूपीए सरकार के दौरान सरकारी विज्ञापनों में गांधी फैमिली का ही दबदबा रहता था। देश के दूसरे महान नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों के विज्ञापनों पर काफी कम खर्च हुआ। जैसे 2008 से 2013 के बीच सरदार पटेल के विज्ञापनों पर 8 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च हुए। शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी के विज्ञापनों पर 3 करोड़ रुपए खर्च हुए। मौलाना आजाद के विज्ञापनों पर तो 2 करोड़ रुपए खर्च हुए और स्वामी विवेकानंद के विज्ञापनों पर 90 लाख रुपए खर्च हुए। सुभाष चंद्र बोस जी के विज्ञापन पर तो मात्र 50 लाख रुपए खर्च हुए। यानी कांग्रेस की पॉलिसी शुरू से क्लियर रही, गांधी परिवार का नेता कोई हो, उसका जन्मदिन हो, पुण्यतिथि हो, विज्ञापन एकदम भर भर के छपवा दो, खजाना खोल दो। वहीं दूसरे नेताओं के विज्ञापनों के लिए खजाने का मुंह थोड़ा बंद कर देते। क्या कांग्रेस चाहती ही नहीं थी कि किसी दूसरे महान नेता के बारे में पब्लिक जो है बार बार उनके योगदान को याद करे?
और यही लोग आज कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के बर्थडे में विज्ञापन का छप गया भाई। गजब ही हाल है। खैर, For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.